जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के दौर में कई एनजीओ ने अपनी खिदमत अंजाम दी। ऐसी एनजीओ में पीस फाउंडेशन एक बड़ा नाम है। इस इदारे ने अमन व अमान कायम करने में अपना बेहतरीन रोल अदा किया। ये इदारा दूसरे मुल्कों में पीस कॉन्फ्रेंस में भी कई बार हिस्सा ले चुका है, लेकिन अब ये इदारा कई परेशानियों का सामना कर रहा है। इस इदारे पर इल्जाम है कि वो अपने वादों पर खरा नहीं उतर रहा। ये इदारा किस तरह काम करता है और एक एनजीओ को काम करने में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इन तमाम मसले पर हमारे नुमाइंदे ने पीस फाउंडेशन के सदर फयाज अहमद से खास बातचीत की। हमारे साथ अभी जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन के चेयरमैन फयाज अहमद भट्ट हैं, इनसे बात करते हैं। फयाज साहब, अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर पीस फाउंडेशन की, इसका एक आम रोल रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर में 99 से चली थी, तो आपने पीस पे काफ़ी काम किया। हालांकि अगर कुछ सालों की बात करें तो इन एक्टिविटीज़ अब आपकी बहुत कम होने लगी, तो क्या वजूहात है इसकी? जम्मू कश्मीर जो पूरे दुनिया में माना जाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो अमन पसंद है और अमन, खुशहाली और तरक्की में यकीन रखते हैं। और अगर हम बात करें जब पूरे हिंदुस्तान में बरसगीर में जब पूरे बरसगीर में आग लगी थी 47 में, तो उस वक्त भी गांधी जी ने कहा कि अगर कहीं अमन की किरण नजर आती है वो कश्मीर है। तो 22 साल पहले जो कश्मीर में हालात रोनमा हुए, जिन हालात में बहुत से घर उजड़ गए, बहुत सी बस्तियां राख के ढेर में तब्दील हो गई, बहुत से नौजवान जो बच्चे थे हमारे, जो हमारे मुल्क और रियासत के फ्यूचर थे, वो इन हालात के शिकार हुए। और बहुत से माँ बाप, बदनसीब बाप जिन्होंने अपने बेटे के जो बुढ़ापे का सहारा था, उनके ताबूत को कांधा दिया। लेकिन ये सारी सूरत हाल देखकर मैंने ही नहीं, हम सब ने, जो कश्मीर में इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो अमन में यकीन रखने वाले लोग थे, जो समझते हैं कि इस्लाम अमन का दीन है, इस्लाम में कत्ल गारतगरी की कोई गुंजाइश नहीं है, उस सारी सूरत हाल को समझते हुए हमने 1998 में मिलके, जिसमें बहुत सारे कश्मीर के मुफक्किर, बहुत सारे दानिश्वर जैसे मरहूम मीर गुलाम मोहम्मद राजपुरी साहब, और उसके अलावा हमारे जो लेट है पद्म भूषण जो हमारे थे बलराज पुरी जी, और इस तरह के बहुत सारे शख्सियात मिले और यूनाइट होकर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन वजूद में लाई जिसका नाम जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन है। और जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन का काम, जो रोल, वो 1998 से आया है, जो हमने कश्मीर लेवल पर, मुल्की लेवल पर और बैनुल अक़वामी लेवल पर जम्मू कश्मीर की आवाम की बका के लिए काम किया। जम्मू कश्मीर के बारे में पूरी दुनिया में फैलाया गया था कि कश्मीरी वायलेंस में यकीन रखता है, कश्मीरी को एक दहशतगर्द के तौर पर पेश किया गया था पूरी दुनिया में। लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि कश्मीरी को पूरी दुनिया में इस तरह पेश करे कि कश्मीरी अमन पसंद है, अमन में यकीन रखता है, और दुनिया में ये मैसेज दे दिया कि एज ए ब्रिज हम रोल अदा करें, जो गलत फहमियां है उन गलत फहमियों को दूर करें। एक बार आपने एक मुहिम, नशाखोरी मुहिम चलाई थी, जिसमें आपने कई सेंटर्स भी खोले थे, जिसमें आप ड्रग एडिक्शन लोगों को रिहेबिलिटेट करते थे। हालांकि उसमें भी अगर हम देखें, अभी का दौर चल रहा है, इजाफा ज्यादा हो रहा है, तो जे.एंड.के पीस फाउंडेशन इस चीज को कैसे देख रही है और इस पे कैसे काबू पा रही है? खासकर जो यूथ है वो बुराइयों से बाज आए। उसमें ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो हमने कुछ टेम्पोररी बेस पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खोले हैं और उसमें हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि हम श्रीनगर में एक बहुत बड़ा कश्मीर लेवल का एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर खोल रहे हैं, और उसके अलावा जम्मू में भी एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर खोल रहे हैं। दो हमारे मकसद थे, जो अगर आप विजन डॉक्यूमेंट हमारा पढ़ेंगे उसमें आप लिखेंगे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर श्रीनगर में हो, जम्मू में हो, जहां पूरी तरह से ड्रग एडिक्टेड जो यूथ है उनको लाया जाए और उनको इस बुराई से, उस तबाही से बाज लाए और उनको पूरी तरह से कौमी लोह लंगर में शामिल करे। और साथ में जो एक हमारा विजन डॉक्यूमेंट आप पढ़ेंगे, क्योंकि एक पीस लर्निंग सेंटर, इंटरनेशनल पीस लर्निंग सेंटर खोले, उस पर हमने गवर्नमेंट से कहा था कि हमें लैंड दिया जाए, हम इस पे काम करें। लेकिन दिक्कतें बड़ी है, यहाँ परेशानियां बड़ी है, अमन के बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन जब अमन के लिए काम करने वाले के लिए लोग निकलते हैं, उनको परेशान किया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको सताया जाता है कि इस अमन मिशन में
इस अमन मिशन को चलाने में, कश्मीर में बुराइयों के खात्मे के लिए, ड्रग एडिक्शन में जो हमारे बच्चे मुलविस है, जो तबाही को रोकने के लिए हमने बेपनाह काम किया, सिंसियरली काम किया। उसमें उलमाई किराम का मैं बहुत मशकूर हूं, जिसमें मुफ्ती आजम मुफ्ती बशीरुद्दीन फारूकी, मीरवाइज सेंट्रल कश्मीर हमारे अब्दुल लतीफ बुखारी साहब, उसके अलावा हमारे मरहूम काजी अमान साहब जो मीरवाइज जनूबी कश्मीर थे। मैं यहाँ के उलमाई किराम का बेहद मशकूर हूं कि उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा साथ दिया, और मिलके ये मिशन हम आगे चला रहे हैं। यहाँ ड्रग एडिक्शन का खात्मा हो, और उसमें तरह तरह की रुकावटों के बावजूद हमने अमन का मिशन जारी रखा है, क्योंकि अमन में ही ये सारी चीजें आती है। ये थे जम्मू एंड कश्मीर पीस फाउंडेशन के चेयरमैन फयाज अहमद भट्ट। कैमरा पर्सन फारूक वानी के साथ मंजूर भट्ट, जी सलाम, श्रीनगर।